वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए वैशाख महीने का आज हम 5वां अध्याय भेज रहे हैं। आप लोग को कहते हैं पहले ही से कि हम एक अध्याय रोज आप लोग को भेजेंगे, आप लोग सुन लीजिएगा। वैशाख महीने का कथा सुनने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए कहते हैं जब भी कोई महीना तिथि सत्संग हो आप लोग उसको ज़रूर सुनिएगा। अगर सुनेंगे तो आप लोग को अच्छा रहेगा, क्योंकि कथा सुनने का संपूर्ण पूर्ण मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि कथा आप ही अपने सीमित मत रखिए, सबको भेजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइव करिए। अगर करेंगी भेजेंगी तो आप लोग के पास कथा अच्छी अच्छी जाती रहेगी। हम कथा देखिए इतना बढ़िया बढ़िया कथा आप लोग को भेजेंगे कि हम क्या बताएं जी। कि वैशाख महीने का कथा है, वैशाख महात्म है। अब देखिए नारद जी कहने लगेंगे संपूर्ण वैशाख महीने का धर्म, जो संपूर्ण वैशाख महीने का धर्म सुनता है, कहता है, सुनाता है, उसके देखिए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तेरे सामने कहता हूँ, एकाग्र चित्र होकर सुनो। सुनने का देखिए हर किताब का कहानी का कथा का सुनने का भी महत्व होता है। राजा शेषशाही विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर से समेट लिए और समुद्र के शयन करते ही समय योग्य माया को एक निमेष व्यतीत होने से प्रार्थना करने लगे भगवान को जागते हुए। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने कर्मों का फल देने के लिए दृष्टि रचने लगे। मन में विचार करने लगे कि तब विष्णु भगवान नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप स्वर्ण कमल उत्पन्न होता हुआ कमल से विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए। विराट पुरुष से भगवान 14 भुवन उत्पन्न हुए, जिनके भिन्न भिन्न प्रकार से कर्मों का फल मिलता है। उनके गुण प्रकृति मर्यादा और भुवनों से के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम में तत्व स्मृति पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त, देखिए धर्म की रक्षा के निमित्त धर्म प्रवृत्त किए। उन संपूर्ण तथा प्रजा की रक्षा के लिए देखने के लिए तत्पास अविनाशी अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इससे सब राजा सुखी हुए। कीचड़ आदि में फंस रहे थे, जिसमें संपूर्ण धर्म नहीं हो पा रहा था। इसीलिए देखिए वैशाख मास का कितना बढ़िया महत्व बताए हैं कि इसमें तो न गर्मी है, न जाड़ा है, न बरसात है। इसमें जब चाहे तब स्नान करने का महत्व। अगर सवेरे उठ के सब स्नान ध्यान करते हैं तो उनके खाली स्नान मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वैशाख महीने में सबसे उत्तम है। आते हुए देखो शरद काल में सब देखते क्यार लग जाते हैं। इसमें धर्म संपूर्ण रीति से करते हैं। कोई पक फल की अपेक्षा करते हैं, कोई वर्षा पीड़ित रहते हैं, कोई शीत से दुखी रहते हैं। हेमंत ऋतु से सर्दी मारे सूर्योदय से पहले नहीं उठते। शीत ऋतु से शिविर पीड़ित मनुष्यों जाड़े के डर से प्रातः स्नान नहीं करते, क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान इस प्रकार इस महीने का इतना बढ़िया देखिए संक्षेप कि मतलब जाड़ा में कोई सवेरे ठंडी के मारे नहीं उठता है, गर्मी में बरसात में कीचड़ उचड़ के मारे कोई लोग नहीं नहाते हैं। और देखिए इस महीने में देखिए कि भगवान बताए हैं कि वैशाख महीने में न गर्मी है न ठंडी। आराम से सवेरे उठिए और जब चाहे 3 बजे 4 बजे अपन नहा धो लीजिए। नहाने का कितना बड़ा महत्व है, सवेरे प्रातःकाल स्नान करने का महत्व है। बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवार करते हुए माना जाता है। स्नान दान जप योगाभ्यास सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए ऋतु बसंत अनुकूल। इस ऋतु में सब वस्तुओं के द्वारा देहधारी दृष्टि हो जाती है। विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी है, उसके धर्म का साधन वही द्रव्य दान योग धर्म योग और सब प्रकार के धर्मों भोगने के युग निर्धन लूले लंगड़े व्याकुल महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलाशय सुलभ है, इसमें संशय नहीं है। जो इस महीने में जल पिलाता है, कोई जैसे कोई आपके घर में आया प्यासा है या नहीं, उसको के बेटा भाई एक गिलास पानी पी लो, प्यास तो लगा होगा, गर्मी से आए हो तो वो देखिए खुशी हो कि एक गिलास पानी आपके पास गुड़ है दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, नहीं कुछ है बिस्कुट दीजिए, नहीं पानी दे दीजिए। पानी का ही बहुत महत्व है। अब खुशी से लोग पी लेते हैं। अगर आप कोई दरवाजे पर कोई आए पूछ लीजिए क्या प्यास लगी, एक गिलास पानी पी लीजिए,
उसी का इतना बड़ा पुण्य है। आप तो खाली पूछ के पानी पिलाएंगे, लेकिन उसका कितना महत्व है उसका वर्णन आप लोग सुनेंगे कि राजा खाली पानी का दान नहीं किया था, उसका कितना बड़ा पाप होगा था। इसमें पाद प्रक्षालय विनय पूर्वक साधन करते हैं, उनके दर देता है करते हैं। विचार करने से विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों में देखते रहते हैं। अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते हैं, इष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं, मतवाले पक्षी विचर रहे हैं। ग्रामवासियों बहुमूल आश्रम से आंगन उद्यान और स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। देवता मुनीश्वर सिद्धि चारण गधों किन्नर गान राक्षस स्मृति करती हैं। वर्णाश्रम में घरों में जानकर मीन संक्रांति के करके संक्रांति प्रयत्न लक्ष्मी नारायण सब देवताओं सहित निवास करते हैं। पुरुषों के कर्तव्य कर्मों का निरीक्षण करते हैं। जो धर्माचरण करने वाले पुरुष अपने अभीष्ट मनोरथ देते हैं और जो मनोमंत हैं उनकी आयु और धर्मात्म सब लीन हो जाता है। जो जैसे सवेरे प्रातः काल में नहीं नहाते हैं, न दान धर्म करते हैं, न धर्म करते हैं, न भगवान का नाम लेते हैं, उसके सब धर्म नष्ट हो जाता है। लोग कहते हैं कि सब महीने जैसे सब देवी देवता का पूजा करिए, शंकर जी का पूजा न करिए, सब पूजा व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सब महीने में आप स्नान दान जप करिए। अगर बैसाख महीने में आप स्नान दान जप नहीं, आपको सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं इस महीने में स्नान दान जप का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो बैसाख के भगवान की पूजा करते हैं, जो उनको तुलसी चढ़ाते हैं, जो इस महीने में तुलसी का पेड़ लगाते हैं, बेल का पेड़ लगाते हैं, बेल वृक्ष करते हैं, उनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और जो भगवान को कोमल कोमल, इसमें देखिए कितना कोमल कोमल पत्ती ताज़ा ताज़ा निकल रही है बेल पत्ती का, तो इसमें ताज़ा ताज़ा पत्ती जो भगवान को चढ़ाते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको मनवांछित फल देते हैं। धर्म रक्षक देव प्राणियों में विष्णु भगवान इस महीने में प्राणी को परीक्षा करते हैं। इसमें यह महीना सबसे उत्तम है। देखिए इस महीने में परीक्षा भगवान करते हैं, ये महीना सबसे उत्तम है। जो इस महीना में स्नान दान जप तप पूजा करते हैं और कोई को पानी पिलाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पक्षियों को जल देते हैं, जो घड़ा भरते हैं, जो घड़ा का दान करते हैं, सब पाप नष्ट हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए ये महीने में देखिए सबसे उत्तम महीना है। इस महीने में हमेशा दान धर्म पूजा पाठ करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बैसाख महीना में एक घड़ी आधी जो एक घड़ी बैसाख महात्म सुनता है उसके समस्त भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। लोग कहते हैं कि बैसाख महीना में जो स्नान करता है, बैसाख महात्म सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए एक घड़ी आधे अपने बिना सत्संग विवेक नहीं, राम कृपा बिना सुलभ नहीं। लोग कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में टूटा जल एकदम कोमल कोमल पत्ती है भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए, विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ाना चाहिए, गणेश जी को दुर्बा चढ़ाना चाहिए। अब ये समय इस महीने में सब पत्ती हरी हरी निकल रही हैं, सुलभ है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस महीना सबसे उत्तम महीना है। तो इस महीना में उठिए 4 बजे 5 बजे भगवान का नाम लेके गंगा गंगा करके नहाइए धोइए। अब इसमें एक सास बहू थी। अब बहू जो है सास नहाने जाती थी तालाब में पोखरे में हर सवेरे उठ के। बहू कहती थी हम भी नहाए। अब गर्मी का दिन था, घड़ा में पानी भर के रखती थी छत पर और वहीं से नहा लेती थी। हर हर गंगे उसके इतना पूर्ण हो गए कि भगवान उसके घर में पधार गए, कि उसके अंदर इतना श्रद्धा इतना विश्वास था। सारे काम करते हुए भगवान का नाम लेते हुए लक्ष्मी नारायण का अब बैसाख महीने में वो घर में ही नहा लेती थी और नहाने से समस्त पाप उसका नष्ट हो गया। अब वो इतना दूर सास इतना दूर जाके नहाने जाती थी, उसका पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि उसका मन नहीं था, मन नहीं लगता, खाली जाती थी। घर में ही गंगा माई का भगवान के कीर्तन करती थी, भजन करती थी, भोजन बनाती थी और भगवान के चिंतन में रहती थी। इसीलिए भगवान उसके घर में पधारे। इसीलिए कहते हैं मन ही सब कुछ है। मन आपका कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर मन घर में है और भगवान का नाम ले रही हैं, काम कर रही हैं, तो भगवान आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। इसी में देखिए भोलेनाथ की कथा हम आप लोग को सुनाते हैं, कितना बढ़िया कथा है। जो हम देते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, मेरे पास उलट के आता है। कभी आप मन से किसी को गाली दीजिए, किसी का बुरा सोचेंगी तो वही उलट के आपके पास आज न तो कल आना। किसी का मजाक उड़े, कोई लूला है लंगड़ा है कुछ है, आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो वही मजाक आपके पास उलट के आने वाला है। इसीलिए कहते हैं कभी किसी का देख के मजाक मत उड़ाइए। कोई कैसा है, भगवान सबको बना है, मिट्टी का आटा है, मिट्टी के आटा से सबके पुतला से एक ही तरह से सबको बना है। कोई को थोड़ा सा
मट्टी का पुतला सुंदर बन गया, कोई का खराब बन गया, लेकिन सबको भगवान बना के रखे हैं। कभी किसी का हंसी मजाक नहीं हो। अगर सपने में आप किसी का मजाक उड़ा लिए हैं तो ही मजाक आपके पास उलट के आएगा। ये सोच लेना, आज नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अगर किसी का हंसी उड़ा रही हैं, कोई वृद्धा है, कोई लंगड़ा है, लूज है, तो वो भी उलट के आएगा। तो इसलिए कहते किसी का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब इसी में देखिए कि एक राजा थे, उनके घर में भगवान स्वयं भिक्षा मांगने आए, लेकिन वो भगवान को नहीं समझे। सोचे कोई ब्राह्मण है, अब भगवान अपना रूप बदल लिए थे। भगवान किस रूप में आते हैं पता भी नहीं चलता। तो भगवान कहें भिक्षाम दें, तो उसने क्या किया कि गधा का लेदी रखा था, उनके कमंडल में डाल दिया, कहे ले जाओ, ये भिक्षाम दे रहे हैं। भगवान का जैसी तुम्हारी भला, तुम्हारा भगवान भला करे। अब वो लीद बढ़ते गया, राजा के घर में लीद हो गया। अब राजा महात्मा के पास गए, कहें ऐसा क्यों, कहें जो तुम दिए वही पाया, तुम दान दिए लीद, तो तुम्हारे घर में लीद का चौगुना हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करो, अच्छा दान करो। कहें इसका उपाय कैसे होगा, तो कहें इसका उपाय यही है कि तुम जाओ भगवान के सामने प्रार्थना करो और भगवान से कहो कि भगवान हमसे गलती हो गया है, और अच्छा कर्म करो, बूढ़े को, लंगड़े को, लूले को, सबको भोजन कराओ, और कहो कि हे भगवान सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तो भगवान तुम्हारा धीरे 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 करके सब खत्म कर देंगे। तो 2-3 ठो औरत बैठी थी, वह बुराई करने लगी, राजा लीद दान कर दिया, राजा घर में लीद हुआ। अब वो सारा पाप जो है सबके पास चला गया। इसीलिए कहते हैं मन से किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। अब लेकिन राजा बाद में समझ गए, जब शंकर जी के मंदिर में गया, कोमल कोमल पत्ती चढ़ाने, 1 लोटा जल चढ़ा लिया, भगवान के सामने रोने लगा, प्रार्थना, भगवान हमसे बहुत गलती हुआ, अनजाने में गलती हो गया, इतना बड़ा राजा होते हुए हमको कोई ज्ञान नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था, भगवान हमको क्षमा कर दीजिए। तब राजा के पास 3-4 ठो रानियाँ थी, कोई संतान नहीं था। तो राजा कहें जो सबसे पहले स्नान करता है उसी से विवाह करेंगे। तो एक छोटी सी ब्राह्मण की लड़की थी, सबसे पहले 3 बजे जाकर स्नान करती थी, और जब स्नान की तो राजा उसी से शादी किए। तो उसको, उसके पेट में बच्चा है, उसको लिए कोई ज्ञान बुद्धि नहीं था, जो सौत उसकी थी जर रही थी। तो कहें कि उसको जब देखें, कहें राजा की घंटी बांध दिए, कहें जब तुमको दर्द पीड़ा हमको बुलाना। तो परीक्षा लेने के लिए सब बजा दिए। अब राजा दौड़े, कहें जाओ, अब दर्द होने, राजा आइबे नहीं करे। तो अपना कष्ट ईटा उटा पत्थर रख दिया, और उसको छोटी वाली को खूब सुंदर बेटा हुआ, वह अपने दाई को दे के ले गई, कही कि इसको मरवा दो, गंगा जी में बहा दो, लेकिन उसने नहीं बहाया, कुम्हारे के आँवा में रख दिया। कुम्हारे को कोई बाल बच्चा नहीं था। अब कुम्हारा उसको पाला पोसा, सब बड़ा किया। जब बड़ा किया तो इतना सुंदर बेटा निकला। अब उसको समझ में आ गया कि क्या कोई को ईटा पत्थर होता है। धीरे धीरे जब वो लड़का बड़ा हुआ, उसको शादी भी, उस पतो, तो कहें बेटा तो एक ही होगा, पोता 100 होगा। अब राजा को बाद में पता चलेगा आपकी छोटी रानी को बेटा है, उसका बेटा पतो है। अब राजा को पता चला, राजा सबको घर से निकाल दिए, अपनी छोटी रानी को ले लिए, अपने बेटे को ले लिए, अपने 100 पोतों को ले, कहें अरे आज हमारे पास इतना परिवार हो गया। तो कहें आपके रानियों को, जो पहली रानी थी, उनकी गलती की वजह से ऐसा दुख होना। तो जो जिसके संगे बुरा करता है, न कल उसके साथ बुरा होता है। भगवान कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कभी सपने में किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, मन से सबका भला है। भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चिमा कस्य दुःख भाग्यवत्। तो जो आप देखिए, अपने सास ससुर का, अपने परिवार का आप सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, इज्जत सम्मान करेंगे, तो कल आपका भी इज्जत सम्मान होगा। आपका बेटा बहू आपका इज्जत करेगा। अगर नहीं करेंगे तो ही बेटा आपके संगे अनादर करेगा। तो आप कहेंगे मेरे किस कर्म, किस पाप के कारण ऐसा हुआ। तो आप जो उन पाप की हैं वही पाप आपके सामने आ गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब जवानी रहता है तो लोग समझते नहीं हैं, कि सबका अनादर कर देते हैं, सबको बहुत फालतू बातें बोल देते हैं, लेकिन जब अपने सामने आता है तो उसको समझ में आ जाता है। तो इसीलिए कभी किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, कभी किसी का चुगली नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान का भजन कीर्तन, भगवान में लीन रहना चाहिए। जाने वाला कुछ नहीं। सब लोग कहते हैं नंगे आते हैं, अरे नंगे आते हैं, जाते अपना कर्म लेके, जो आप कर्म दिन रात कर रही हैं, भगवान का नाम भजन कीर्तन, वही आपके साथ जाता है। सुनने वाले की जय, जो कथा सबको सुनाते हैं, जो भेजते हैं, जो सबको बताते हैं, उसका तो भला होता है। जो सुनते हैं सुनाते हैं उसका भी भला होता है। इसलिए सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय, पार्वती शंकर की जय, गणेश कार्तिक की जय, पूरे परिवार 33 करोड़ देवी देवता को जय। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव।